भारत के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करना लीगल माना गया या इलीगल माना गया? यदि बिना किसी आदेश का, बिना पूछे यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति जो है आपका बात को रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो क्या देश में जो है लीगल माना गया? क्या कोई अपराध है? ऐसे में क्या उस व्यक्ति को सजा हो जाएगा जो कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है? तो टोटल कुछ आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक जरूर करें। साथियों, मामला जो सामने निकल के अभी आया है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का मामला सामने ये निकल के आया है कि एक वाइफ हस्बैंड के बीच में झगड़ा चलता है और उस झगड़ा की वजह से जो है मामला चला जाता है कोर्ट। अब ये फैमिली कोर्ट में जो है उसका जो हस्बैंड का जो वाइफ होता है, वो वाइफ क्या करता है कि सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी की सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस का मांग करता है अपना पति से। मेंटेनेंस की मांग करता है, गुजारा भत्ता की मांग करता है, गुजारा भत्ता की मांग करता है कोर्ट से, ठीक ना। अब वैसे में जो है उसका जो हस्बैंड होता है, वो हस्बैंड जो है उसका पति जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट में कहता है कि हम जो है अभी गुजारा भत्ता नहीं देंगे, ये गुजारा भत्ता ना देकर हम आप क्रॉस एग्जामिनेशन कराएंगे, री एग्जामिनेशन कराएंगे। अब साथियों, री एग्जामिनेशन क्या होता है? देखिए, जब कोई भी मामला, जब कोई भी केस जो है कोर्ट के अंदर चल रहा होता है, जब ट्रायल में रहता है पूरा केस, और उस समय एक पार्टी जो है, एक पक्ष वाला जो है पूरा तरह से एक केस जीतने के कगार में रहता है, और उस समय जो है एक पक्ष वाला व्यक्ति अगर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अभी इस केस को नहीं मानने वाला, अभी इस फैसला को नहीं मानने वाला हूँ, अब हम एक प्रूफ देना चाहता हूँ, मैं कुछ एविडेंस देना चाहता हूँ, उस एविडेंस के तहत इस केस को चलाइए। अब वैसे में जो है उसका हस्बैंड जो है कोर्ट के में बोला कि हम जो है अपना पत्नी के खिलाफ, अपना पत्नी के विरोध जो है कुछ हम एविडेंस देने वाला हूं कि मेरा पत्नी ही गलत किया है। कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो व्यक्ति जो है कोर्ट में पेश करना चाहता है। और वैसे में क्या कहता है छत्तीसगढ़ कोर्ट, चलिए आज को बताते हैं। तो वो व्यक्ति जो है बोला कि हम जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन कराएंगे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन कराने की कौन सा धारा में कहा गया है? सीआरपीसी के सेक्शन 311 में कहता है कि हम जो है फिर से जो है कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करा सकते हैं, री एग्जामिनेशन करा सकते हैं। तो 311 के तहत जो है वो सबूत पेश करना चाहा, सबूत पेश करना चाहा। वो भी कौन सबूत, कौन सा सबूत पेश करना चाहा? जो कॉल रिकॉर्डिंग हुआ था वो चीज जो है वो पेश करना चाहा कोर्ट में। अब जब सबूत पेश करना चाहा, अब एक चीज और बता सकता हूं साथियों कि जो एविडेंस एक्ट है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके तहत जो है इंडियन एविडेंस की 65B की धारा के तहत जब भी कोई एविडेंस को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट भी जो है सरकार कोर्ट जो है प्रोवाइड कराती है, ठीक ना। तो वही जो है 311 के तहत वो फिर से जो है अपना पत्नी के खिलाफ जो है री एग्जामिनेशन करने की बात जो है पति कोर्ट में बोलता है, ठीक ना, कि अभी हम केस पूरी तरह से हारे नहीं हैं, हम इस केस को फिर से जो है एक एविडेंस के तौर पे लड़ना चाहते हैं। अब केस के तौर पे लड़ने के लिए, जो एविडेंस के तौर पे लड़ने के लिए फिर से वो फाइल कर देता है, यानी कि एक कोर्ट से बात करता है। अब जब कोर्ट से बात करता है तो ऐसे में इसका जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो कोर्ट में बात रखता है, इसका पति हस्बैंड जो रखता है, अब इसमें जो है इसका वाइफ जो है इस बात को मानता ही नहीं कि बिना मेरा आदेश का जो ये कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर लिया है। इसका वाइफ बोलता है कि मेरे आदेश के बिना ये सर मेरा कॉल रिकॉर्डिंग कर ले, ये तो हमारा राइट टू प्राइवेसी का जो उल्लंघन है। अब जो है ऐसे में ये लड़की जो है, ये महिला जो है चला जाता है छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट। अब छत्तीसगढ़ का जब हाई कोर्ट चला जाता है तो उस कोर्ट में क्या करता है, उस कोर्ट में कहता है कि देखिए कॉल रिकॉर्डिंग को वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, जो भारत का संविधान का जो है आर्टिकल नंबर 21 कहता है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, इसलिए इस चीज को ठोस प्रूफ नहीं मान सकता। वो महिला गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में डायरेक्ट बोला कि यदि इस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग किया है बिना मेरा आदेश का, बिना मुझसे पूछे, तो क्या ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है जो हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 21 में बात करता है। अब तब हाईकोर्ट ने कहा कि सही तो बोल रहा है लड़की, बिल्कुल
राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। बिना किसी का पूछे, बिना किसी से आदेश लिए, बिना कैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, बहुत सारा, जिसमें एक महाराष्ट्र का केस का एग्जाम्पल दिया, छत्तीसगढ़ का भी केस का सामने दिया, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस का जजमेंट दिया, और उस सारे जजमेंटों को पढ़ के जो है हाईकोर्ट ने बोला कि ये राइट टू प्राइवेसी का जो है उल्लंघन है। यदि बिना आदेश का जो है यदि रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग करता है तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। ये पूरा वायलेशन है जो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 21 में कहता है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या साथियों, आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। यानी कोई भी आपका बात को जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है, ठीक ना। ये जो है हाईकोर्ट ने बोला, और उस पत्नी को जो है न्याय मिला, यानी कि पति हार गए। पति इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग किया था, और डायरेक्ट जो है ये पत्नी जो है कोर्ट से बोला कि ये मेरा आदेश के बिना कैसे कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया, फोन रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। अब कोर्ट ने बोला एकदम बिल्कुल सही कह रहा है, यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है जो संविधान का आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। और ऐसे में ये महिला पूरी तरह से जीत गया। लेकिन क्या इस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग करना सबूत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो साथियों सबसे पहली बात है कि यदि कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत नहीं माना जाएगा तो माना क्या जाएगा? और कोई व्यक्ति भला अगर कॉल रिकॉर्डिंग करेगा तो क्या पूछ के करेगा? बिना पूछे तो करेगा, है ना। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया, इस फैसला से आप मुझे बताइए क्या मतलब। देखिए भारत के अंदर आज तक कोई कानून नहीं बना है कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर कि कॉल रिकॉर्डिंग करना बोल लीगल है या इलीगल है, इसके ऊपर अभी तक कोई कानून नहीं बना है, ठीक ना। लेकिन हाँ, अगर ऐसा देखा जाए तो अगर कॉल रिकॉर्डिंग बिना आदेश का यदि आप करते हैं तो उसके तहत जो है एक आईटी एक्ट के तहत जो है, आईटी एक्ट की जो धारा है 72, उसके तहत जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है और वैसे में सजा भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर कॉल रिकॉर्डिंग के मामला को जो है क्रिमिनल मामला में रखा नहीं गया, ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल मामला में नहीं रखा गया। यदि आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको जेल में ठूस देगा कोर्ट। तो इस तरह से जो है देश में कॉल रिकॉर्डिंग करना इलीगल तो ज़्यादा नहीं माना गया और लीगल भी नहीं माना गया कॉल रिकॉर्डिंग करना। कॉल रिकॉर्डिंग बिना आदेश का आप नहीं कर सकते, और बिना आदेश से करेंगे तो समझ लीजिए जिस तरह से हाईकोर्ट ने दिया, छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने, उस हस्बैंड पूरी तरह से हार गया और उसका पत्नी जो है जीत गया। इस प्रकार से जो है आप कोई भी बिना आदेश का कॉल रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।